मुखिया जी का दरवाजा है और मुखिया जी चुनाव जीते हैं। लेकिन उससे पहले बैनर पे क्या लिखा है हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। मुखिया चुने व्यापारी को नहीं, ग्राम पंचायत जतौली निर्वाचन क्षेत्र संख्या 9 से मुखिया पद के लिए सुयोग्य, शिक्षित, कर्मठ, संघर्षशील, लोकप्रिय महिला उम्मीदवार अफसाना बेगम के चुनाव चिन्ह ढोलक, क्रमांक संख्या 2 ढोलक छाप। कहने का मतलब है चुनाव चिन्ह में मिला था ढोलक छाप, ढोलक बज गई, चुनाव मुखिया जी जीत गए और मुखिया जी का ये दरवाज़ा है। मुखिया जी को घेरे हुए हैं, मुखिया जी के आसपास में बैठे हुए हैं और मुखिया जी को मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं और मुखिया जी बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। मुखिया जी से बात करेंगे। जीत हो गई, जीत की ढोल बज गई और उससे पहले मुखिया जी मजमा लगाए हुए हैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया, जीत आपकी हो गई। थैंक यू। एक नारा लिखे हुए थे, वो नारा भी सक्सेस हो गया। जी, ये नारा अपने आप में बहुत कुछ कह रही। क्या, जैसे क्या वो अपने आप में बोल रही? मैं उस भेग में अभी डिटेल्स में बताना उचित नहीं समझता हूँ। समझने वाले पंचायत की हमारी महान जनता समझ चुकी है। रंग लगा हुआ है। मैं भी 5-7 जगह भगवती स्थान, बजरंगबली स्थान, हर जगह हमारे फोन की घंटी बज गई, मुबारकबाद देने के लिए रिसीव कीजिए। रिसीव कर पहले कर लीजिए। तो जहाँ भी जो हमारे कार्यकर्ता भगवान से जो आस्था रखते थे, मैं उस जगह जाने का काम किया है। सबों को मैंने मुबारकबाद देने का काम किया। उस महान जनता के आदेश का मैं नमन करने के लिए 1 घंटे के लिए निकला था घर से और कोशिश कर रहा हूँ और हर जगह ये मैसेज देने का कोशिश कर रहा हूँ। अब कोई विद्वेष नहीं, किसी से कोई कमेंट नहीं, कोई पटाखाबाजी नहीं। मैं सभी जनता से सिर्फ और सिर्फ शांति का दान मांग रहा हूँ। मुलाकात हुई पंचायत के लोगों से? रिसीव कर लीजिए ना फोन। बहुत से जनताओं से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, बहुत सी बातें हुई। मैंने सिर्फ शांति का दान मांगा है, चाहे वह हमारे विपक्षी भाई हो या समर्थक हो। विपक्षी भाई बोल रहे हैं आप? जी भाई, वो हमारे भाई हैं। वोट नहीं दिया था उसका मेरा दुश्मन नहीं हो गया, वो हमारे भाई हैं। लेकिन विपक्षी तो बोल रहे हैं। विपक्ष के हैं, विपक्ष में थे तो विपक्ष में कहना पड़ेगा, लेकिन है तो हमारे भाई। मैंने उनको भी आज गले में मिलने का काम किया, उनको भी मैंने आज साधुवाद दिया और हमने साफ गोई में सबसे निवेदन किया है भाईचारा कायम करके हमको 5 साल पंचायत के सभी विकास कार्यों में आप लोग सहयोग करें, जिससे कि पंचायत का विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। उस वादे में सबसे आगे आप रहें। कहने का मतलब है बाकी लोगों को पीछे छोड़ के आप नए चेहरे इस पंचायत के मुखिया बने। बार बार फ़ोन आ रहा है, आप रिसीव नहीं कर रहे। बात कर लीजिए ना, मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन कर रहे हैं मतलब। जी नहीं। हाँ, तो आप तो बन गए। जो वादा किए थे उस पर कितना खरे उतरिएगा? हम नहीं बने, ये आपकी भूल है। यहाँ की जनता बनी, जनता ने दिखा दिया व्यापारी क्या होता है और मुखिया क्या होता है। हमको मुखिया बन के दिखाना है, सेवक बन के दिखाना है, नौकर बन के दिखाना है। अहंकारी बन के जीने का मेरा ना आदत है, ना भविष्य में कभी आदत रहेगा। कैमरे के सामने है इसलिए बोल रहे हैं या फिर 100% इस पे कायम रहेंगे? ये कैमरे की बात नहीं है। मैं उस दिन भी आपको कहा था, आज पुनः मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ। मेरे पंचायत में लगभग 9000 वोटर हैं लमसम। सभी से जाके, मेरे विपक्षी से भी आप पूछ सकते हैं। जब मिलता हूँ तो दिल खोल के मिलता हूँ, कभी उसको हम दूसरे नज़र से नहीं देखते। गिला शिकवा नहीं रखते हैं? गिला शिकवा नहीं रखते, पूरा ओपन। जो ओपनली और विधि सम्मत काम है मैं उसको करने के लिए सदा तत्पर रहा हूँ और आगे भविष्य में भी कर रहा हूँ। मजमा लगाए हुए हैं, सभी उम्र के लोगों को बैठाए हुए हैं। बैठाए हुए नहीं है, वो प्यार और मोहब्बत में हमसे इतनी मोहब्बत है इन लोगों को, हमको घेरे हुए, हम नहीं बैठाए हुए। जीत की खुशी में बैठे हुए, जीत की खुशी में भी नहीं बैठे हुए। इस चीज़ को मुझे किस चीज़ की खुशी? मैं उस भार से अब दब रहा हूँ और ईश्वर से, अल्लाह से यही प्रार्थना और करता हूँ
कि मुझे वो शक्ति दे कि जिसके आस से हमको जिता के लाए हैं, हमको वो शक्ति दे कि मैं उसके आस पर, उसके विश्वास पर मैं कायम 5 साल रह सकूं। मैं इसके लिए आत्मचिंतन कर रहा हूं कि अब मैं इस पर कैसे अमल करूं। अच्छा, मतलब जीत की खुशी कम है, काम करने की जज्बा ज़्यादा, जज्बा ज़्यादा। जज्बा ज़्यादा है। अच्छा, वही सोच रहे हैं। बड़ी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी से जिस दिन मैं आज पुनः मैं कर रहा हूँ ऑन माइक, जिस दिन मैं उस पर अक्षर से पालन नहीं कर पाऊंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस मुकाम तक पहुंचने में आपको, देखिए, मैंने तो अपनी बात जन जन तक पहुंचाने का काम किया और मुझे बड़ी खुशी है। हमसे ज़्यादा यहाँ की बुद्धिजीवी, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, बच्चे, सबों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। हमको ज़्यादा परेशानी नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जो परेशानी उठाया है, मैं उन सब को साधुवाद देने के लिए आज थोड़ी देर के लिए निकला था। घर का क्या माहौल है? घर का एक जो आम बात है, एक खुशी का माहौल है। उसमें कोई कहने की बात तो है नहीं। सिर्फ घर ही नहीं, पूरी पंचायत में खुशी का माहौल है। आप एक बार कैमरा लेके घूम जाएं, देखिएगा लोगों के चेहरे पे कितनी खुशी है। हम तो देखिए पटाखा फोड़ रहा था, छोटा छोटा बच्चा एकदम। बच्चा को तो हम नहीं कुछ कह सकेंगे, लेकिन मैं बड़े बुजुर्ग अपने नौजवान साथी को मैंने पटाखा से, नारेबाजी से, जुलूस निकालने से भरसक प्रयास कर रहा हूं कि कोई इस तरह का काम ना करें। शालीनता के साथ जश्न मनाएं, इंसानियत के तरह आप जश्न मनाएं। उदंडता नहीं आनी चाहिए। फिर अगर उदंडता हमारे कार्यकर्ताओं में, अगर हमारे नौजवानों में आ गई, तो फिर उसमें और हम में क्या फ़र्क रह जाए, ये समझाने ये सभी बता रहे हैं। ये मैसेज मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, नींद आई थी रात में? नींद की बारे में बात पूछ रहे हैं। नींद चुनाव जीतने से पहले आती थी। आप उल्टा बोल रहे हैं। नहीं, उल्टा बोल रहे हैं। जी नहीं, ये उल्टा नहीं है। अब मुझे चैन कहाँ। तो मुखिया बने हैं, पैसा कमाइएगा, बिल्डिंग बनेगी, नई गाड़ी पे चढ़ेंगे। मुखिया बनने के बाद परिवर्तन हो जाता है। मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी। आज आप इंटरव्यू कर रहे हैं, पुनः मैं आपको दावत दूंगा कि आप 5 साल के बाद आकर के मुझे आप एक बार और आकर के आप मेरा वादा सब मुखिया करते हैं। सब करते हैं, सब में और हम में अंतर है। अच्छा, मुखिया को कितना मिलता है महीना, ये बताइए? क्या मिलेगा? 2-3 हज़ार रुपया महीना। 2-3 हज़ार रुपया तो आपका चाय में खर्चा हो जाएगा। फिर इतना बड़ा काफिला कैसे चलाइएगा? गाड़ी पे घूमेगा, पेट्रोल कहाँ से लाइएगा? ये सब कैसे कहाँ से लाइएगा? आप ईमानदारी मैं उसी पे आ रहा हूँ। आज हम 10 साल से मुखिया नहीं थे तो मेरा काफिला कैसे चल रहा था? ये महान जनता मुझे चंदा भी देती है। और जान के आपको खुशी होगी, ये बैनर पोस्टर जो है, ये हमारे महान जनता के चंदे की पैसे से उन्होंने छपवा करके दिया। हमारी औकात नहीं थी उससे लड़ने का, हमारी औकात नहीं थी उससे टकराने का, लेकिन जनता ने कहा कि नहीं, हम साथ हैं। उन्होंने वोट भी दिया, मेहनत भी किया, पैसे भी खर्च किया। बैनर पोस्टर ज़्यादा मेरा खर्च है नहीं, कम में निपटा हो गया। लेकिन होना भी चाहिए ये। हाँ, रात में खाना क्या खाए थे? मैं सत्तू पी के सोया। झूठ बोल रहे हैं। सही बोल रहा हूँ। अभी आप सत्तू पीना पसंद करेंगे? सत्तू कुछ ही बोल रहे हैं, तो हमको समझ नहीं आ रहा है। अब आप समझना पड़ेगा। कैसे? मेरा कार्यकर्ता जो है पूरे मेहनत जो किया है 1 महीना, सिर्फ सत्तू पी करके, कोई मीट और दारू खा के नहीं। यहाँ पे जितने भी हमारे कार्यकर्ता है सबसे पूछिए, 1 गिलास सत्तू पीते थे, निकल जाते। दोपहर में आए, सत्तू पिया, निकल गए। उसके बाद भी अगर मैं खरा नहीं उतरा, बताइए वो जनता को कभी माफ करेगी हमको क्या? रातों में सत्तू बोल रहे हैं, पी के सो गए। जी, सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं। हमको यकीन है, हमको यकीन नहीं। यकीन कैसे होगा? हमको यकीन आपको नहीं होगा। जब आप मेरे साथ रहेंगे तब आपको पता चलेगा कि मुखिया जी क्या बोल रहे हैं। आपके मधेपुरा में काउंटिंग में हम रहे ना 24 घंटा, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 24 घंटा में हमने 1 गिलास पानी के अलावा और कोई अन्न या चाय नहीं पिया, खाना नहीं खाया है। वहाँ से आके घर में मेरा आज तक का रूटीन रहा है, घर से खा के चलता हूँ, फिर घर में ही आके खाऊंगा। चलिए, लेकिन जीत गए।
जीत तो ये ऊपर वाले की और जनता की मेहरबानी से। जनता मोबाइल छोटा रखते हैं कि बड़ा वाला? महान जनता अगर खरीद के दे देगी तो ले लेंगे, आप ही दीजिएगा तो ले लेंगे, क्या करेंगे। हम ही से मांगे, मुखिया आप, हम कहाँ से ला के देंगे? अब कह रहा हूँ, अगर हमारी इतनी जरूरत होती तो फिर ये महान जनता की चंदे के पैसे से चुनाव नहीं लड़ता। चलिए, मुबारक हो आपको, मुखिया बने हैं इस पंचायत का। काम कीजिए, जितना मतलब आप गिना रहे हैं उसको, उस पर बेहतर तरीके से उस काम को अंजाम दीजिए। क्या नाम बताएं? मोहम्मद सिकंदर अंसारी। मोहम्मद सिकंदर अंसारी का ये दरवाज़ा है। इनकी पत्नी इस बार इस पंचायत से मुखिया बनी है। जीत के खुशी में सैकड़ों लोग मुखिया जी को घेरे हुए हैं और यहाँ पे सभी लोग मुखिया जी के पास बैठे हुए हैं, मिठाई खाने आए हैं। लेकिन मुखिया जी कहते हैं हम सत्तू पी के सोए हैं। अब अंदाज़ा लगाइए मुखिया जी क्या मिठाई खिलाएं आप लोगों को? नहीं खिला है? बताइए कैसे मुखिया जी हैं कि मिठाई भी नहीं खिलाए हैं? हम लोग को मिठाई का जरूरी नहीं है। हाँ, हम लोग को मिठाई का जरूरी नहीं, हम लोग को काम का जरूरी है। एक कोदार वाले से लेके कलम वाले तक कार्यकर्ता ने इसको मुखिया बनाया है। चलिए, तो ये कहना है ग्रामीण का। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से मुखिया जी मेरे सारे सवालों का जवाब देते हैं और अपनी बात कैमरे पे रखते हैं। क्या इस काम को मुखिया जी बारीकी से करेंगे? सरकार की योजनाओं को आम आवाम तक पहुंचाएंगे? जिस तरीके से लोगों ने मुखिया जी के गले में जीत का माला पहना दिए, क्या सच में मुखिया जी उसके कामकाज के लिए खरे उतरेंगे? ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा। खैर, देखने वाली बात होगी कि क्या मुखिया जी के द्वारा किए गए वादा को जनता किस तरीके से लेती है। मुखिया जी के द्वारा किए गए वादा पे मुखिया जी खुद कितने खरे उतरते हैं। खैर, खबर आपको कैसा लगा? फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।